नमस्कार, आप देख रहे हैं पहली आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास। बगवाड़ा मंडल का हिंदू सम्मेलन संपन्न। संवाददाता गणेश देवड़ा। सिवनी मालवा के ग्राम बगवाड़ा में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन सरस्वती शिशु मंदिर बगवाड़ा के प्रांगण में आयोजित किया गया। बगवाड़ा मंडल के अंतर्गत आने वाले ग्राम बगवाड़ा, सोनखेड़ी, रतवाड़ा, दतवासा, दहेड़ी, चंदवाड़, मनवाड़ा के ग्रामों के भी यहां पर सहभागिता रही। सर्वप्रथम विद्यालय से ग्राम की माताओं के द्वारा भव्य कलश यात्रा निकाली गई। जगह जगह पर कलश यात्रा का ग्रामीण जनों के द्वारा स्वागत किया गया। हिंदू सम्मेलन में कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्राम के समाजसेवी श्री नाथूराम लोरासिया ने की। मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में उपस्थित थे संत समाज से श्री केशवानंद जी महाराज, श्रीमद् भागवत कथावाचक। मातृशक्ति के रूप में हमारे बीच में उपस्थित श्रीमती रिद्धि हरणे, जिला कार्यवाहिका, राष्ट्र सेविका समिति नर्मदापुरम। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में हमारे बीच में उपस्थित थे श्री श्यामजी शर्मा, नर्मदापुरम विभाग सेवा प्रमुख, ने सर्वप्रथम भारत माता के समक्ष दीप प्रज्वलित कर तुलसी पूजन एवं गौ माता का पूजन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। संत समाज से पधारे हमारे केशवानंद महाराज ने हमारी राष्ट्रीय एकता के बारे में अपना उद्बोधन रखा, जबकि मातृशक्ति के रूप में उपस्थित हमारे बीच में श्रीमती रिद्धि हारने ने पंच परिवर्तन पर अपना विषय रखा। विद्यालय के भैया बहनों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने तो मंच का समा ही बांध दिया। हमारे मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित शर्मा जी ने हमारी सनातन संस्कृति का उद्घोष करते हुए हिंदू में एकता की भावना का भाव किस प्रकार का हो, ये अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा कि यदि छुआछूत की भावना रही तो हिंदू एक नहीं हो पाएंगे। भगवान राम निषाद के यहाँ पर गए, शबरी माता के यहाँ उनके जूठे बेर खाए। एक विशेष धर्म के लोगों से हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि हर जगह वो हलाल लगाकर अपना व्यापार व्यवसाय करते हैं। हमारे हिंदू भाइयों को बचाना चाहिए। बड़ी संख्या में हमारे हिंदू बहनों को भी लव जिहाद से भी बचना चाहिए। जात पात की करो विदाई, आपस में हिंदू भाई भाई आदि नारों का मंच से उद्घोष किया गया। हमारी विधानसभा सिवनी मालवा क्षेत्र के लाडले विधायक श्री प्रेम शंकर जी वर्मा कार्यक्रम में पधारे। विधायक जी के द्वारा सरस्वती शिशु मंदिर बगवाड़ा को अतिरिक्त कक्ष निर्माण के लिए 4 लाख रुपए दिए थे, उसका भूमि पूजन का कार्यक्रम भी सम्मानीय विधायक जी के द्वारा एवं मुख्य वक्ता श्याम शर्मा जी के द्वारा संपन्न हुआ। ग्राम पंचायत बगवाड़ा के सरपंच श्री बेनीराम लौवंशी एवं सचिव श्री शंकरलाल राजपूत ने कार्यक्रम में भरपूर सहयोग किया। कार्यक्रम का आभार हिंदू सम्मेलन के संयोजक श्री रामकृष्ण वर्मा के द्वारा व्यक्त किया गया। कार्यक्रम का संचालन गणेश देवड़ा के द्वारा किया गया। भारत माता की आरती के पश्चात ग्राम के समस्त समाज से पधारे गणमान्य नागरिकों का सहभोज का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसका एक हिस्सा बनना है। इस सम्मेलन में भोजन भंडारे तो बहुत होते हैं। आज से 1947 से पहले बड़े बड़े मंदिर थे पाकिस्तान के अंदर, बड़ी बड़ी कथाएं होती थी पाकिस्तान के अंदर, बड़े बड़े संत महापुरुष एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे, लेकिन हम उन मंदिरों को नहीं बचा पाए, हम वहाँ पर कथाओं को नहीं बचा पाए, वहाँ पर हम साधु संतों को नहीं बचा पाए। वहाँ हमारे 52 ज्योतिर्लिंग में से 52 शक्तिपीठ में से 4 शक्तिपीठ चले गए, उनको हम नहीं बचा पाए। क्या कारण रहा कि मंदिर बड़े थे, कथा बड़ी थी, भंडारा बड़ा था, लेकिन हमारे पास वो आज भूभाग नहीं है, वो मंदिर हमारे पास नहीं है, वहाँ पर रहने वाला हमारा भाई हमारे पास नहीं है। उसका एक ही कारण है कि हमारे अंदर संगठन शक्ति की कमी थी। हम संगठित नहीं थे। हम एक समाज के नाते सोचते हैं, लेकिन हमारा जो भाव था धर्म के नाते और देश के नाते, उसको हमने छोड़ना बंद करा और उसके कारण बार बार हम पतित हुए, से हमको भगाया गया, बार बार हमारी बहन बेटियों को हमसे छूटा गया, बार बार हमारे व्यापार हमसे लूटे गए, बार बार हमारे मंदिरों को तोड़ा गया, हमारी मूर्तियों को खंडित करा गया। इसलिए आज इस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो 100वां वर्ष है, इस 100वें वर्ष में हमको हर घर तक संगठन का भाव जगाना है, हिंदू का भाव जगाना है कि मैं हिंदू हूँ। उसमें बहुत सारी बाधाएं भी हैं, उन बाधाओं को हमको दूर करना होगा। हम श्री रामचंद्र जी का मंदिर बनाते हैं, राम लक्ष्मण सीता की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, लेकिन हमने उनके जीवन को नहीं अपनाया, हमने उनके आदर्शों को नहीं अपनाया। भगवान श्री रामचंद्र जी ने निषाद को गले लगाया था, भगवान श्री रामचंद्र जी ने नर बानरों को जगाया था, क्योंकि जो सोया हुआ है वो बानर के समान है जंगल के अंदर। भगवान श्री रामचंद्र जी ने सबरी माता के बेर खाए थे। वो सबरी माता आज हमारे पास सम्मान से आके बैठ सकती क्या? वो सबरी माता मंदिर के अंदर दर्शन कर सकती क्या? वो
वो निषाद आज मंदिर के अंदर जाके दर्शन कर सकता है। हम भगवान की पूजा जरूर कर रहे हैं, लेकिन हम भगवान के संदेश को ग्रहण नहीं कर रहे हैं, भगवान के चरित्र को आत्मसात नहीं कर रहे हैं। क्योंकि बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस राम रखा है कि राम के चरित्र को मन में धारण करिए, वरना बड़ी बड़ी सभाओं में जाएंगे, बड़े बड़ी कथा पंडालों के अंदर जाएंगे, लेकिन अगर हमने उन महापुरुषों के चरित्र को धारण नहीं करा तो हमारा समाज ऐसे ही खंड खंडित होता रहेगा, विखंडित होता रहेगा। हम ऐसे ही पदकांत होते रहेंगे, भयकांत होते रहेंगे और हमारा शोषण और कभी मुक्त नहीं होने वाला है। इस 100 वर्ष में हम सब लोग यहाँ से एक प्रतिज्ञा करके जाएं कि हम भारत को परम वैभव पर ले जाएंगे और परम वैभव पर ले जाने के लिए समाज को संगठित करेंगे, समाज के बीच में जो ऊंच नीच का भाव उसको खत्म करेंगे, समाज के बीच में जो सामाजिक समरसता का भाव नहीं है उसको खत्म करेंगे। और इसका श्री गणेश हम कुटुंब प्रबोधन के माध्यम से करेंगे। विश्व की सबसे अनोखी व्यवस्था है हमारे कुटुंब प्रबोधन, जिसके माध्यम से हमारा एक बंधुत्व का भाव बनता है। हमारे बीच में 1980 के दशक में एक नारा चला था, हम दो हमारे दो। हमने उसको अंगीकार कर लिया, हमारी कुटुंब व्यवस्था उसके कारण ध्वस्त हो गई। आज किसी से पूछते हैं कि तुम्हारे परिवार में कितने लोग हैं, तो वो क्या जवाब देता है कि भैया हम 2 पति पत्नी और 2 बच्चे हैं। किसी को कहता भैया एक ही बच्चा है। कहाँ गया कुटुंब, कहाँ गया परिवार, कहाँ गए काका बाबा, कहाँ गई बहन बुआ मौसी, कहाँ गए हमारे दादाजी के 4 भाई। वो थी हमारी सुरक्षा, वो था। आज हमने उस सुरक्षा कवच को हटा दिया है। इसलिए कुटुंब प्रबोधन की आवश्यकता है और कुटुंब प्रबोधन के लिए हमको साथ में सप्ताह में एक बार, हो गए बहुत सारे काम, एक बार हमको साथ में बैठ के भोजन करना है, सप्ताह में एक बार हमको साथ में बैठ के भजन करना है, साल में एक बार हमको किसी धार्मिक यात्रा पे परिवार के साथ में जाना है, दोस्तों के साथ में नहीं। 12 महीने पड़े दोस्तों के साथ में, लेकिन हम हमारे पूरे परिवार को इकट्ठा करके कोई धार्मिक यात्रा पे जा सकते हैं क्या? जब तो एक दूसरे के दुख सुख में शामिल होंगे। भोजन भ्रमण, हम त्योहार इकट्ठे मना सकते हैं क्या? राखी का त्योहार आता है, 4 भाई हैं, बहनें जाती हैं और एक एक के घर बांध के राखी आ जाती है। क्या बहनों का कर्तव्य नहीं है कि चारों भाइयों के हिस्से बांटोगे, जो मन मुटाव हुए उनको दूर करे? त्योहार पे एक जगह बुला नहीं, चारों भाई आप एक जगह पे आइए, मैं आपको वहां राखी बांधूंगा। तो जो हमारे प्रेम का संस्कार था, इसको जागृत करने की आवश्यकता, सामाजिक समरसता की आवश्यकता है कि वो बंधु जो राम को मान रहा है, जो कृष्ण को मान रहा है, जो गीता को मान रहा है, जो गंगा जी को मान रहा है, जो गौ माता को मान रहा है, वो तो हमारे भंडारे में बाहर बैठता है। वही नवरात्रि के और उसके भंडारे में वो दूसरी तरफ बैठकर भोजन करता है। लेकिन जो गौ माता का हत्यारा है, जो मंदिरों के तोड़ने की आज भी षड्यंत्र करता है, जो हमारी बहन बेटियों के ऊपर खराब निगाह लगा के बैठा है, वो हमारे साथ में बैठ के भोजन कर सकता है। लेकिन हमारे धर्म को मानने वाला, हमारे त्योहारों को मानने वाला, हमारे पर्वों की रक्षा करने वाला, चारों धाम की यात्रा करने वाला हमारा भाई, वो दूर बैठा रहता है। और वो जो हमारा विरोधी है वो हमारे पास में बैठा रहता है। ये शिक्षा हमको धर्म ग्रंथों में दी है। एक भी धर्म ग्रंथ के अंदर छुआछूत और ऐसी बातें नहीं रही कि तू छोटा और मैं बड़ा। बहुत सारी बातें हैं जो आपके बीच में रखना चाहिए। तो इसलिए हमको सामाजिक समरसता की आवश्यकता है कि जो राम को मानेगा वो मेरा भाई, जो गौ माता को मानेगा वो हमारा भाई, जो गंगा स्नान को जाएगा वो मेरा भाई, जो कुंभ के अंदर स्नान करने जाएगा वो मेरा भाई। तो ऐसे उन बंधुओं को हमको जब तक गले नहीं लगाएंगे, जब तक खूब हिंदू सम्मेलन करते रहिए, खूब जय श्री राम का नारा लगाइए और ऐसे ही घटते जाइए। अगर हमने हमारे उन पिछड़े बंधुओं को, उन गरीब बंधुओं को, उन छोटी से घर के अंदर 10-10, 12-12 लोग रहते हैं, ऐसे बंधुओं को गले नहीं लगाया तो इस हिंदुत्व की रक्षा नहीं हो पाएगी। तो इस संघ के 100वें वर्ष के हिंदू सम्मेलन में हम सब लोगों को एक ही पर लेके जाना है घर के अंदर, यहाँ से राज प्रतिज्ञा मन के अंदर कि हम हिंदू सहोदरा बहुत, जो हमारे वाक्य इसके अंदर लगा है कि भाई हिंदू हमारा सहोदर है, हिंदू कभी पतित नहीं हो सकता, हिंदू कभी दलित नहीं हो सकता, हिंदू सिर्फ हिंदू है। तो हम सब लोग आज से 15 साल बाद में जो लोगों ने सपना देख रखा है 20 साल बाद में कि गजबाए हिंदू बनाएंगे इस देश को, और अगर भगवाए हिंदू बनाना है तो हमको समाज को संगठित कर और हिंदू के नाम पे खड़ा होगा, क्योंकि शक्तिशाली हिंदू समर्थशाली देश। जय श्री राम, भारत माता की जय। हुआ है, आप देखते रहिए पहली आवाज न्यूज।